हिंद महासागर हजारों वर्षों से यहाँ से विभिन्न देशों के लोगों के साथ भारत का व्यापार, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विचारों का आदान प्रदान होता आया है और कई बार युद्ध भी। भारत के समुद्र तट पर कई छोटे बड़े बंदरगाह हैं जिनमें कई घटनाएं भी घटित हुई हैं। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे किले के विषय में बताने जा रही हूँ जिस पर अधिकार किए बिना अरब सागर से व्यापार करना नामुमकिन था। अंग्रेज और पुर्तगाली भी डरे हुए रहते थे। ये किला था मराठों का। इस किले पर अधिकार कर लेने के बाद ही अंग्रेजों का अरब सागर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष पर भी नियंत्रण हो गया। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित एक छोटा गांव विजयदुर्ग, जो मुंबई से लगभग 475 किलोमीटर दूर है। विजयदुर्ग को सिंधु दुर्ग तट का सबसे पुराना किला कहा जाता है। किले का मूल नाम घेरिया था। इस किले के आसपास जो 6 गांव हैं, उस घेरे के कारण ही इस दुर्ग का नाम घेरिया पड़ा। किले का निर्माण शिलाहार राजवंश के राजा भोज द्वितीय के शासनकाल में 1193 से 1205 के दौरान हुआ। यह किला भारत के मजबूत किलों में से एक है जो समुद्र के बीच बना हुआ है। हिंदुस्तान में 2 में से ये ही वो किला है जहां शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से भगवा ध्वज लहराया, और दूसरा है तोरण का किला। विजयदुर्ग बंदरगाह बहुत ही प्राचीन है, जिसका उल्लेख हमें द पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी नामक किताब में मिलता है। यह किताब 1st सेंचुरी में लिखी गई मानी जाती है। 1653 में शिवाजी ने जब ये दुर्ग जीता तो हिंदू पंचांग में इस वर्ष का नाम विजय था। शायद इसी कारण इस किले का नाम भी विजयदुर्ग रखा गया होगा। शिवाजी ने इस दुर्ग का महत्व समझते हुए यहाँ नौसेना का गढ़ स्थापित किया। इस किले की सुरक्षा के कई उपाय किए गए। पहले ये 5 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 17 एकड़ में किया। 17 एकड़ में बनाने के लिए शिवाजी ने 3 तटबंधियों का निर्माण किया। 3 तटबंधियों के ऊपर 27 बुर्जों का भी निर्माण किया। इन बुर्जों को बनाने का उद्देश्य था कि चारों ओर से आप दुश्मन के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। मराठा साम्राज्य शिवाजी के मृत्यु के बाद लगातार पतन की ओर था। 1680 में उनके बेटे संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पकड़कर 21 मार्च 1689 को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की पत्नी और उनके शिशु पुत्र शाहू के साथ अन्य लोगों को भी पकड़कर उन्हें कैद में डाल दिया। शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र राजा राम ने तब मराठा साम्राज्य का कार्यभार संभाला। 1700 में राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य संभाला। उन्होंने अपने शिशु पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। 1700 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ उन्होंने सफल संचालन का नेतृत्व किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत शाहू को मुगलों की कैद से स्वतंत्र कर दिया गया। शाहू ने छत्रपति के रूप में सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। शाहू जी ने अपने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपने मुख्यालय सतारा से कान्होजी आंग्रे के साथ बातचीत के लिए भेजा। कान्होजी आंग्रे, जो कि 18वीं सदी के मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सेना नायक थे, उन्हें सरखेल आंग्रे भी कहा जाता है। सरखेल का अर्थ होता है नौसेना का अध्यक्ष। मराठा साम्राज्य कमजोर होने से कान्होजी
ने स्वयं को स्वतंत्र नौसेना का प्रमुख बना लिया। ताराबाई ने कान्होजी को सरखेल की उपाधि दी थी। कान्होजी सतारा के प्रति निष्ठा स्वीकार करने और ताराबाई से अपनी निष्ठा को स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले कान्होजी को मराठा बेड़े की कमान सौंपी गई और 26 किलो और अपने आश्रित गांवों की किलेबंदी की अनुमति दी गई। 4 जुलाई 1729 को कान्होजी आंग्रे की मृत्यु हो गई। 1818 में विजयदुर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। इस किले के अंदर आपको एक बड़ी झील है जो कि किले के अंदर रहने वाले लोगों को मीठे पानी उपलब्ध कराती थी। कुछ तोप के गोले हैं। यह किला भारत के मजबूत किलों में से एक है। विजयदुर्ग, आप अंदर का नज़ारा देख ही रहे होंगे कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। आज जो किला इतना वीराना नजर आ रहा है, उस समय कितनी चहल पहल रहती होगी और यहाँ से समुद्र का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको किले के अंदर का अधिकांश हिस्से को मैंने दिखाया है। यहाँ पे आपको कितनी अंदर सुरंगें भी थी जहाँ मैं कुछ में जा पाई और कुछ मैंने बाहर से ही शूट किया है। अंदर सुरंगें हैं, तोप के गोले, बहुत ही खूबसूरत किला है। बाहर से कितना छोटा लगता है, लेकिन अंदर घूमने में 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं। पूरा जैसे एक शहर अंदर बसा हुआ होगा। यह किला शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाह से जीता था। पुर्तगाली दस्तावेजों में मराठा नौसेना का शक्ति का प्रतीक था ये किला। प्राचीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है ये किला। यहाँ की यात्रा का सबसे उचित समय अक्टूबर से फरवरी तक का बहुत ही अच्छा समय है। सड़क मार्ग से आप यदि एसटी बसेस द्वारा जाएंगे तो महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण शहरों से विजयदुर्ग की ओर ये बसें जाती हैं। और रेलवे मार्ग से सबसे अच्छा है कि राजापुर रोड विजयदुर्ग किले तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। कनकवली किले के लिए वैकल्पिक रेलवे स्टेशन है। यह कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित है और किले से 80 किलोमीटर दूर है। राजपुर और कंकनवली के पास जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में इन 2 स्टेशनों पर ये रुकती है और यहाँ से आप अपना निजी वाहन लेकर किले तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आप स्वयं ही घर बैठे विजयदुर्ग किले को घूम भी सकते हैं। मैंने हर एक एंगल से इस दुर्ग की सभी जगहों को अपने वीडियो में लेने की कोशिश की है और आप
वीडियो देखने के साथ साथ, इस किले को देखने के साथ साथ इसको महसूस कीजिए। लेकिन हो सकता है वीडियो में वो फीलिंग नहीं आती होगी। जब आप कोई भी किला आप जहाँ भी जाएंगे, उसको आप इतिहास जो है उसको महसूस कीजिए, तो वो चीज़ें देखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लास्ट तक देखिए, तभी ये वीडियो अपलोड करने का मेरा उद्देश्य जो है सफल हो पाएगा कि मैंने इसकी हर एक कोने तक, हर एक चीज़ को मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जब उधर घूम रही थी तो मैंने हर एक चीज़ को फील किया है कि ये किलों की दीवारें कितनी मजबूत हैं, किस तरह उस समय यहाँ पे चहल पहल रहती होगी, हलचल रहती होगी। ये सब जो आप खिड़कियाँ से देख रहे हैं, यहाँ से निगरानी रखी जाती होगी। बेशक ये मजबूत किला है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए आप कि कितना उस समय की ये सब कारीगरी है कि किस तरह बनाया होगा ये किला। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और आने वाले और हजारों वर्षों तक ये ऐसे ही टिका रहेगा। ये सुरंगें हैं। देखिए किस तरह से ये सुरंगें बनाई गई होंगी। इधर नीचे से होते हुए ये देखिए, थोड़ा पहले मुझे डर लगा, लेकिन मैंने जब सामने उजाला देखा तो मैंने कहा अरे हाँ, इसकी दूसरी ओर रास्ता है। थोड़ा डर लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी चल रही थी, थोड़ी वीडियो हिल गई है। कई जगह तो बहुत मैंने सुरंगें में नहीं जा पाई, बहुत अंधेरा था। और यहाँ से जब मैं ऊपर आई तो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। ये मीठे पानी की झील रही होगी पीने के पानी के लिए, और ये दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। हर चीज़ की व्यवस्था थी तब, अंदर ही किले की सब व्यवस्था की गई होगी। ये देखिए, अब ये और भी ऊपर जा रहे हैं हम। यहाँ से आप नज़ारा देखिए, ये समुद्र का पानी और इधर मीठा झील या जो भी पीने के लिए व्यवस्था रही होगी इस जगह, जो हमें गाइड ने बताया था। इधर सीढ़ियों से उतरने की भी व्यवस्था है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।